So hello guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 27th day of this challenge and we had completed 26 days. In that past 26 days, we had completed 26 problem of the days on LeetCode, and today also we are doing the problem of the day of 30th June. So let's begin with the problem and see what is this problem saying to us. Today we had given problem number 1579, remove max number of edges to keep graph fully traversable. In this problem, we had given a graph and we had to return the minimum number of edges that we had to uh, reduce from that graph so that we can make the graph fully traversable either. This is a hard level question, and the topics including this question is union find graph. And let's begin with what is this problem saying to us. So in this problem हमको एक ग्राफ दिया हुआ है कि उस ग्राफ के अंदर तीन टाइप के एजेस दिया हुआ है हमारे पास, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री। अब ये टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री एजेस क्या है कि टाइप वन जो एज है वो सिर्फ जो है एल एस ट्रेवर्स कर सकती है। टाइप टू का एज जो है सिर्फ बॉब ट्रेवर्स कर सकता है। टाइप थ्री का जो एज है वो एल एस और बॉब दोनों ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब हमको इस तरीके से एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर हमको क्या बोला गया है कि जो रेड एजेस है वो सिर्फ एल एस ट्रेवर्स कर सकती है, एंड जो ब्लू है वो सारे दोनों बॉब एंड एलिस दोनों ट्रेवर्स कर सकती है, एंड ग्रीन एजेस जो है वो सिर्फ बॉब ट्रेवर्स कर सकता है। हमको इसके अंदर बोला है कि इसके अंदर हम मिनिमम या मैक्सिमम कितने लेवल या कितने एजेस जो है वो रिमूव कर सकते हैं जिससे एलिस और बॉब दोनों इस ग्राफ को फुल्ली ट्रेवर्स कर सकते हैं। जैसे लाइक कि अगर वन एंड टू के बीच में दो एज आ रहे हैं तो मैं अगर रेड वाला हटा देता हूँ, ओनली ब्लू वाला रहने देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि वन एंड टू के बीच में दोनों ट्रेवर्स कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लू जो है वो थर्ड टाइप का एज है। इस तरीके से हम इसके अंदर से कितने एज निकाल सकते हैं जो हमारे पास जो ग्राफ है वो फुली ट्रेवर्सेबल हो। अब ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली में डीएसयू का क्वेश्चन है, डिस्टेंस सेट्स का क्वेश्चन है, पर इसको मैं इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डीएसयू पता होना चाहिए। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप डिस्टेंस सेट्स फाइंड करना जो है वो पहले से कहीं से सीख लें, तब जाके इस क्वेश्चन पे आए, तभी आपको ये क्वेश्चन जो है इजी तरीके से समझ आएगा। क्योंकि इसके अंदर मैं डीएसयू का कोड नहीं बताऊँगा, जिस वजह से क्योंकि जो हमारा वीडियो है वो लेंथी हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं प्री डिफाइंड या जो प्री बिल्ट मेरे पास कोड रखा हुआ उसका यूज़ करूँगा, एंड उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँगा ओनली। तो मैं इसके अंदर आपको पहले समझा देता हूँ कि डीएसयू में हमको क्या बोला जाता है कि जैसे हमको इनपुट क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि जो एज है वो एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। उसके अंदर तीन चीज़ें प्रेजेंट है। सबसे पहली जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस टाइप की एज है। वन टाइप वन की एज है, टाइप टू की एज है, टाइप थ्री की एज है, हमको पहले ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड थिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड जो वन एंड टू है ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी एज कहाँ से कहाँ पर बिलोंग कर रही है। जैसे इसके अंदर जो एज है वो पहले वन से टू तक जा रही है, ये जो एज है वो टू से थ्री तक जा रही है, ये जो एज है वो वन से थ्री तक जा रही है, फिर ये टू से फोर तक जा रही है। इस तरीके से हमको दिया हुआ है। अब हमको इसके अंदर क्या करना है, डीएसयू लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम इसके अंदर एक एरे बनाएंगे, पैरेंट नाम का एरे बनाएंगे। उससे ट्रेवर्स कर इससे देखेंगे कि हम कौन कौन से कंपोनेंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसके लिए क्या करा है, एलिस का और बॉब का दोनों के कंपोनेंट्स को अलग कर लिया है। दोनों के ग्राफ के अंदर चार कंपोनेंट है, वन टू थ्री एंड फोर। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, पहले तो सारे जो भी नोड्स रहेंगे उनके पेरेंट्स वो खुद नोड इटसेल्फ रहेंगे। अगर हम इन दो के बीच में अगर जैसे वन एंड टू को कनेक्ट करते हैं, अगर मैंने वन एंड टू को कनेक्ट कर दिया तो इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, जैसे मैंने वन एंड टू को कनेक्ट कर दिया तो मेरे पास क्या होगा, ये दोनों एक कंपोनेंट बन जाएंगे। वन एंड टू जो है वो एक कंपोनेंट बन जाएंगे। तो इन दो जब ये दोनों कंपोनेंट बन जाएंगे तो इसका जो मेरे पास पेरेंट होगा वो होगा वन होगा। क्यों? क्योंकि पूरे कंपोनेंट का सिर्फ एक सिंगल पेरेंट होगा। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला है कि हमको एक कंपोनेंट के नाम का एरे बनाना पड़ेगा, एंड वो हमको बॉब एंड एलिस दोनों के लिए सेम चीज़ करना पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो है मेरे जो एजेस हैं वो रैंडमली दिए हुए होंगे, वन टाइप वन का एज, टाइप टू का एज, टाइप थ्री का एज। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले सारे एजेस को जो है टाइप्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लूँगा। तो डिजाइनिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँगा मैं, इसके लिए मुझे एक अलग से फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं इस जो भी मेरा एरे होगा एजेस नाम का उसको मैं सॉर्ट कर लूँगा पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन उसके बाद करूँगा ट्रेवर्सिंग। तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि टाइप थ्री का एज कौन सा है। टाइप थ्री का एज सबसे पहले एज कौन किसको कनेक्ट कर रहा है, वन एंड टू को कनेक्ट कर रहा है। तो अगर वन एंड टू को कनेक्ट कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं पेरेंट चेक करूँगा, कंपोनेंट बनाने के पहले पेरेंट चेक करूँगा। तो वन एंड टू का पेरेंट अलग अगर डिफरेंट हो रहे हैं, मतलब वन एंड टू अलग अलग कंपोनेंट में एक्सिस्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। इन दोनों को जब कनेक्ट करूँगा तो ये दोनों एक सिंगल कंपोनेंट में आ जाएंगे, एंड इनका जो पेरेंट रहेगा वो सिंगल पेरेंट रहेगा। मैं उसको बना देता हूँ वन। तो सबसे पहले कंपोनेंट का पेरेंट रहेगा वन। अब ऐसे ही मैं सिर्फ सेम बॉब के ग्राफ में भी करूँगा। तो मैं बॉब के ग्राफ में क्या करूँगा, सिंगल कंपोनेंट बना दूँगा वन इंटू को, जब ये दोनों नॉन कनेक्टेड रहेंगे, एंड इसका पेरेंट में बना दूँगा वन। सेम चीज़ करूँगा इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा कि चेक करूँगा सेकंड वाला। तो टू एंड थ्री कनेक्ट हो रहे हैं। अब टू एंड थ्री कनेक्ट हो रहे हैं तो टू का पेरेंट क्या है, वन है, एंड थ्री का पेरेंट क्या है, थ्री इटसेल्फ है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों के अगर पेरेंट अलग अलग आ रहे हैं तो मैं काम करूँगा कि इन दोनों को कनेक्ट कर दूँगा साथ में। तो इन दोनों को कनेक्ट करूँगा तो इन दोनों के जो मेरे पास कंपोनेंट आएंगे या पेरेंट्स आएंगे वो सेम आ जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, मेरे जो कंपोनेंट हो जाएंगे ये दोनों जो होंगे वो मर्ज हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे जाके मर्ज कर दूंगा। तो मेरा जो थ्री कंपोनेंट जो वन टू एंड थ्री हो गए नोड्स वो एक ही कंपोनेंट के अंदर लाई करेंगे।
अब मैं सेम इसके अंदर भी करूँगा, बॉब के ग्राफ के अंदर क्या मेरे पास ये कंपोनेंट अलग अलग आ रहे हैं? हाँ, अलग अलग आ रहे हैं, तो मैं इसको उठा के इसके अंदर रख दूंगा, तो मेरे पास ये जो है वो कंपोनेंट सेम होगा। अब मैं क्या करूँगा, अगली एज के ऊपर जाऊँगा। अगली एज मेरे पास आ रही है 1 एंड 2, 1 एंड 3, बट यहाँ पर मेरे पास जो है वो टाइप चेंज हो चुका है, एज का टाइप 1 हो चुका है, एंड 1 जो एज है वो एल को ट्रैवर्स करने के लिए, एंड 2 जो एज है वो बॉब को ट्रैवर्स करने के लिए। अब इसके बाद में क्या करूँगा, एक एज काउंट बना लूँगा। एक एज काउंट मेरा क्या होगा कि मैंने कितनी एजेस को यूज़ किया है, तो मैंने एक एज को यूज़ किया एंड दूसरी एज को यूज़ किया, तो फिलहाल मेरे पास जो एज काउंट है वो है 2। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर देखूंगा कि 1 एंड 3 मेरे पास जो एल ट्रैवर्स कर रही है, तो 1 एंड 3 कनेक्टेड है, तो क्या 1 एंड 3 एक ही कंपोनेंट में? अगर हाँ, एक ही कंपोनेंट में है, तो क्या करूँगा, मैं इस एज को यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इस एज को हटा दूँगा, इसको मैंने यूज़ नहीं करा। अब मैं देखूँगा कि क्या मेरे पास 2 एंड 4 कनेक्टेड है, जो कि नहीं है, क्योंकि 2 का पेरेंट 1 है एंड 4 का पेरेंट खुद 4 है। तो मैं क्या करूँगा, इस 4 को उठा के भी इस कंपोनेंट के अंदर डाल दूँगा। इसका मतलब मेरा क्या होगा, सारे जो नोड्स हैं वो सिंगल कंपोनेंट में आ जाएँगे। इसी मेथड को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, कि क्या मैं सारे नोड्स को एक सिंगल कंपोनेंट बना सकता हूँ? अगर मैं बना सकता हूँ, इसका मतलब है कि वो सारे नोड्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सेम चीज़ अब मैंने क्या करा, इसके अंदर करी है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एज के अंदर +1 कर दूँगा, क्योंकि मैंने क्या करा है, एल इसका एक ऐड कर दिया है एज। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा। क्या मेरे पास 1 इन 2 कनेक्टेड है पहले से? जी हाँ, मेरे पास 1 इन 2 कनेक्टेड है, तो मैं क्या करूँगा, इस एज को भी यहाँ से रिमूव कर दूँगा। बॉब के लिए जो है एज है, इसको मैं रिमूव कर दूँगा। अब मैं देखूँगा कि क्या मेरे पास 3 एंड 4 जो है वो कनेक्टेड है? नहीं, मेरे पास 3 एंड 4 कनेक्टेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पहले 3 एंड 4 को कनेक्ट करूँगा। तो मैंने क्या करा, 4 को उठाया एंड इस कंपोनेंट में लाके रख दिया। अब मैंने जब इसको इस कंपोनेंट के अंदर लाके रखा, तो मेरे पास जो है वो एज काउंट क्या हो गया, +1 हो गया। तो मैंने करा यहाँ पर एज काउंट +1, तो मेरे पास टोटल एज काउंट कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब मैंने टोटल कितनी एजेस को यूज़ करा है, टोटल मैंने जो एज यूज़ करी है वो 4 यूज़ करी है, एंड इन टोटल मेरे पास कितनी एज थी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरे पास टोटल एज जो थी वो 6 थी, एंड मैंने टोटल एज जो थी वो 6 थी, एंड मैंने यूज़ करी है, यूज़ टोटल एजेस कितनी हुई है, मेरे पास 4 हुई है। तो मैंने माइनस कितनी करी, मैंने माइनस करी 2। तो मेरे को ये जो 2 है वो रिटर्न करना है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर देखूंगा कि फाइनली मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे पास एलिस एंड बॉब इन सभी के जो कंपोनेंट्स हैं, या मेरे पास जो नोड्स है वो सिंगल कंपोनेंट में रिलाई कर रहे हैं। अगर सिंगल कंपोनेंट में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास एक आउटपुट जनरेट हुआ है, एंड अगर नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, -1 को रिटर्न कर दूँगा। सेम चीज़ मुझे कोड के अंदर मैं कैसे करूँगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सेम चीज़ मैं कोड के अंदर करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरे पास जो प्री डिफाइंड डीएसयू का कोड है, उसको मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास एक डीएसयू की क्लास है। अब मैंने क्या बोला था, जो एलिस है एंड बॉब है, उन दोनों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जो है कंपोनेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, या अलग अलग जो है क्लासेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्लास ही बना लूँगा डीएसयू के नाम की, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक डीएसयू नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा, जिसके अंदर इंट एन का इनपुट आ रहा है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेरेंट को इनिशियलाइज़ करूँगा, सॉरी पेरेंट को रीसाइज़ करूँगा। पेरेंट को मैंने रीसाइज़ करा, रीसाइज़ कितना करा, एन से, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट कंपोनेंट मेरे पास पहले कितने हैं, कंपोनेंट मेरे पास रहेंगे एन, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, रैंक को रीसाइज़ करूँगा, रैंक डॉट रीसाइज़, उसको भी मैं करूँगा एन, एंड इसके बाद मेरे को क्या करना है, पेरेंट्स के जो यहाँ पर एरे है उसको इनिशियलाइज़ करना है, जो मेरे पास पेरेंट का एरे है उसको इनिशियलाइज़ करना है। तो पेरेंट का एरे जो है उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई इक्वल टू 0 से आई इज़ लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, एंड सबसे पहले क्या होगा, पेरेंट का जो जो इनिशियल नोड्स के पेरेंट होंगे वो सेम नोड्स की वैल्यू ही होगी, तो पेरेंट ऑफ जो आई होगा वो इक्वल टू होगा आई के, क्योंकि पहले जो सबसे पहले जो है वो पेरेंट्स वो खुद के पेरेंट ही होंगे, तो मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, एंड इसके बाद मैं कोड करूँगा मेरे मेन फंक्शन के अंदर, जो इसका यूज़ मैं डीएसयू का यूज़ करके बनाऊंगा। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डीएसयू मेरे को बनाना है, तो डीएसयू मेरे को दो लोगों के लिए बनाना है, एक तो बनाना है एलिस के लिए, तो मैंने एलिस के लिए एक डीएसयू बना लिया, एक डीएसयू मैंने बना दिया एलिस के लिए, एंड उसके अंदर मैंने कितना भेज दिया, एन भेज दिया, एंड सेम चीज़ मैं करूँगा बॉब के लिए, तो बॉब के लिए मैंने यहाँ पे बना लिया डीएसयू। अब मैं क्या करूँगा, एक एज काउंट लिखूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इंट एडेड एज, तो पहले जो मेरे पास वो रहेगी 0 रहेगी, एंड इसके बाद मुझे काम करना है सॉर्टिंग का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे को जो एजेस है इनको सॉर्ट करना है। सबसे पहले मुझे सारी एजेस जो टाइप 3 की होगी उसको रखना है, तो मैं क्या करूँगा, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाऊँगा। तो मैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए करूँगा एजेस बिगिन एंड एंड ऑफ एज, एंड उसका जो फंक्शन बनाऊँगा लैम्डा, एंड ये लैम्डा को मैं डिफाइन करूँगा जस्ट इसके ऊपर, तो ऑटो
lambda equal to array of vector int and person v1 comma ये सेम चीज for v2 एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा रिटर्न v1 of 0 is greater than v2 of 0। तो ये मेरे पास यहाँ पर जो है लैम्डा फंक्शन बन चुका है। एंड लैम्डा फंक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सॉर्ट हो जाएगा मेरे पास जब सारी चीज़ें, तब मैं क्या करूँगा यहाँ पर मेन काम जो मेरा स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कर लिया सॉर्टिंग, तो मैंने कर लिया सॉर्टिंग एंड इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर मेन काम जो कि मेरा एक ट्रैवर्सिंग काम होगा और ऑटो एज एंड ये ट्रैवर्स करेगा एजेस के अंदर। एंड इसके अंदर मैं क्या काम करूँगा कि चेक करूँगा कि सबसे पहले मेरे पास जो टाइप 1 एज है, टाइप 2 एज है, टाइप 3 एज है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा काम यहाँ पर सबसे पहले तो बनाऊँगा इंट टाइप इक्वल टू मेरा होगा एज ऑफ ed ऑफ 0 एंड उसके बाद मेरे पास होगा मेरा u एंड u की वैल्यू होगी मेरे पास ed ऑफ 1 एंड उसके बाद होगा मेरा v जिसकी वैल्यू होगी मेरे पास ed ऑफ 2। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा चेक करूँगा कि इफ़ टाइप इक्वल टू अगर मेरे पास 3 है तो मैं क्या करूँगा एक बनाऊँगा बूल फ्लैग। इसके बाद मैं क्या करूँगा एक बनाऊँगा बूल ऐड बनाऊँगा। मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे पास पहले से आप जो नोड के अंदर एज प्रेजेंट है तो उस जगह पे मैं एज नहीं बनाऊंगा। एंड अगर मेरे पास पहले से एज प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह मैं एज बनाऊंगा। तो मैं पहले सबसे पहले डिफॉल्ट वैल्यूज के रख दूंगा फॉल्स एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इफ एलिस डॉट फाइंड यू इज नॉट इक्वल टू अगर हो रहा है इज नॉट इक्वल टू एलिस ऑफ वी है, मतलब दोनों के जो पेरेंट्स हैं वी और यू के अगर अलग अलग हैं तो आप क्या करो एलिस डॉट यूनियन कर दो यू एंड वी का, यू कॉमा वी का एंड उसके बाद क्या करो ऐड को कर दो टू। एंड सेम चीज़ मुझे क्या करना है बॉब के लिए भी करना है। तो मैं इसके बाद उसको कर दूंगा कॉपी एंड इसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ पर बॉब एंड याद रहे तो यहाँ पर भी फाइंड फंक्शन का यूज़ करना है फाइंड एंड यहाँ पर भी फाइंड फंक्शन का यूज़ करना है डॉट फाइंड। अब ये जो चीज़ हो गई मेरे पास कंप्लीट हो गई कि अगर आपके पास फ्लैग फॉल्स है तो आपको ये काम करना है एंड इन दोनों में से अगर आपने कर दिया है तो फ्लैग को ट्रू कर दो। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा कि अब इफ़ मेरे पास जो ऐड है वो ट्रू आ रहा है तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो एजेस ऐड हुई है एजेस जो ऐड हुई है इसको इंक्रीमेंट कर दूँगा। मतलब यहाँ पर मैंने एक एज को यूज़ करा एंड इस एज ऐड को मैं यहाँ पर बना चुका हूँ। एडेड एज जो है मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। एंड इसके बाद मेरे पास क्या है एक कंडीशन होगी एल्स इफ यहाँ पर जो मेरे पास टाइप है वो क्या हो जाए अगर 1 हो जाए या सॉरी 2 हो जाए तो मुझे क्या करना है यहाँ पर मुझे बॉब के अंदर जो मैंने काम करा था वो करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर सबसे पहले तो पेस्ट कर दूँगा एंड ये ट्रू वाली लाइन को हटा दूँगा एंड एजेस प्लस प्लस एंड सेम मैं एल्स में क्या करूँगा एल्स के अंदर भी मेरे को सेम काम करना है बट जो एलिस के लिए किया था वो तो मैंने यहाँ पर कर दिया है एलिस के लिए काम एंड सेम चीज़ मैं इसके अंदर से हटा के कर दूँगा एचएस ऐड को यहाँ पर पेस्ट। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ पर चेक करूँगा कि क्या मेरे पास जो सारे नोड्स हैं वो एक ही कंपोनेंट के अंदर आ रहे हैं। तो इफ़ इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा डीएसटी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इस मॉडिफिकेशन के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर कंपोनेंट्स को माइनस माइनस कर दूंगा एंड यहाँ पर एक बूल रिटर्न कर दूंगा। ये जो डीएसयू का कंपोनेंट पार्ट नहीं है बट मैंने इसके अंदर ऐड करा है कि मैंने कंपोनेंट को माइनस कर दिया, हर एक एज ऐड करने के बाद कंपोनेंट को माइनस करा है क्योंकि मेरा जो कंपोनेंट है वो मर्ज होते जा रहे हैं। एंड सेम थिंग मैंने आखिरी में क्या करा है कि अगर मेरे पास सिंगल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूँगा उसको रिटर्न कर दूँगा। तो रिटर्न ट्रू कर दूँगा या 1 रिटर्न कर दूँगा। तो अगर मेरे पास 1 रिटर्न हो रहा है मतलब मेरे पास ट्रू रिटर्न हो रहा है। तो इफ एलिस डॉट इज सिंगल
एंड बॉन्ड डॉट इज सिंगल। अगर ये दोनों ट्रू होते हैं तो मैं रिटर्न कर दूँगा n माइनस एडेड एच। एंड अगर मेरे पास ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न सिंपल -1। इतना सा काम मुझे करना है। हालांकि अभी इतना सा काम तो नहीं है, बट करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर क्या चेक करा है कि मैंने यहाँ पर सॉर्ट करा है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर एक काम करा था। क्या काम करा था यहाँ पर मैंने, चेकिंग फॉर टाइप 3 एज। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर चेक करा है एलिस के लिए। एंड यहाँ पर चेक करा है मैंने बॉब के लिए, एंड इसके बाद मैंने क्या करा है, सेम काम जो है यहाँ पर नीचे करा है। एंड जो यहाँ पर मैंने काम करा है वो करा है टाइप 2 एज के लिए। एंड यहाँ पे जो मैंने काम करा है वो काम करा है टाइप 1 एज के लिए। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है ही नहीं। तो मेरा यहाँ पर प्रोग्राम एरर आ रहा है, शायद स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पे मेरे पास है कंपोनेंट्स। अब मेरा प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए। मैंने कहीं ना कहीं पर डिक्लेरेशन का एरर करा है 960 में। 960 में डिक्लेरेशन एरर है क्या मेरे पास? यहाँ पर मेरे पास सेल्फ एरर होना चाहिए। तो मेरे पास ये एरर जो है इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो मार्किंग है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। तो मुझे n+1 करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मैं जो कोड लिखा था वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए लिखा था। तो यहाँ पर n+1 होगा। एंड इसके बाद आई जो है मेरा 0 से स्टार्ट नहीं जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा। सो लेट्स गो विद दिस कोड। ओके, तो मेरा ये जो एरर आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है hs.size। मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो एन है वो नोट्स दिया हुआ है एंड एजेस जो है वो उससे कम होती है नोट से। तो एक्चुअली मुझे एजेस के साइज से एडेड एजेस को माइनस करना है। सो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि मेरा जो कोड है वो रन हो जाएगा। एंड येस, इट इज़ सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। एंड लेट्स सी कि ये सारे टेस्ट केसेस पास कर पाता है या नहीं। एंड ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है। एंड इसी के साथ हमारा जो जून का महीना है वो एंड कंप्लीट हो चुका है। एंड मेरा जो बैच है मुझे मिल चुका है जून का। सो इसी के साथ हमने आज का कोड ऑफ द डे कंप्लीट किया है। एंड आज का जो हमारा चैलेंज था 100 डेज का उसको भी कंप्लीट किया है। एंड मेक श्योर इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, हिट द लाइक बटन। एंड इफ यू वांट टू मेंटेन योर स्ट्रीक अप टू 100 डेज प्लीज subscribe my channel and hit the bell icon and set it to all so that you can got all the notifications of my upcoming videos. Thank you.